9 सितंबर को भारत के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है। दिलचस्प है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तिरुप्पुर तमिलनाडु से हैं। उन्हें तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है। वर्तमान में राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। राधाकृष्णन ने 1998 और 99 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव जीता है। एक तरफ एनडीए के पास संघ से जुड़ा चेहरा है, जबकि विपक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट से आया चेहरा है। और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को मौजूदा तेलंगाना के रेड्डी जिले में हुआ था। ये 4 दशकों तक कानूनी सेवा से जुड़े रहे। वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। इसके अलावा बी सुदर्शन रेड्डी 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। दरअसल यूपीए के सदस्य डीएमके की मांग थी कि उम्मीदवार दक्षिण भारत से हो। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई गैर राजनीतिक चेहरा हो। इसी सब के चलते जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर विपक्ष की सहमति बनी। He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. विपक्ष की रणनीति साफ है कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार गैर राजनीतिक हो, साथ ही प्रभावी चेहरे को मैदान में उतारा जाए। चूंकि उनके उम्मीदवार तेलंगाना से हैं, तो अटकलें तेज हैं कि टीडीपी मुखिया और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करना पड़े, जबकि वो एनडीए में बीजेपी के सहयोगी हैं। हालांकि नायडू ने ऐसी अटकलों को खारिज किया है। తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలక్షన్ ముందు నుంచి కోయలేషన్ లో ఉన్నాం। ఎన్డీఏలో ఒకసారి ఎన్డీఏ అభ్యర్థి పెట్టిన తర్వాత ఓడిపోతామని తెలిసి మళ్ళీ అభ్యర్థులు పెట్టడం అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। తెలుగువాడు అన్నప్పుడు గెలిచే అభ్యర్థిని పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత అదర్ పొలిటికల్ ఏది ఏమైనా ఒకసారి తెలుగు వాళ్ళ కోసం పివి నరసింహరావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఆ రోజుల్లో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పోరాడుతున్న తెలుగువాడి కోసం ఆ రోజు త్యాగం చేశాం, సపోర్ట్ చేశాం। అదే సమయంలో ఇప్పుడు ఎన్డీఏలో మేము ఎలక్షన్ ముందే ఉన్నాం। 2 గవర్నమెంట్లు కూడా एनडीए गवर्नमेंट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन इस्तीफे के बाद से वो कहां हैं, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।